So, good morning, people. Welcome to day 121, right? 22. Day 122 हो गया है. हाँ, आज है 6th of March और हमें जाना है बाहर कुछ काम से. तो बाहर चलते हैं, सामान खरीद के लेके आते हैं. हम यार झाड़ू पोछा यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पर झाड़ू पोछा मिला नहीं है हमें, तो वो लेना है हमें. तो ठीक है, अभी चलते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह कुछ खरीद के लाते हैं. तो भाई सुंदर सुंदर थोड़ा यहाँ से हमें क्रॉस करना है. ये तो क्रॉस कर चुका है. फिर यहाँ से जाएंगे, वो वाला बस स्टैंड है, वहाँ पर जाएंगे. तो भाई ये है यहाँ का बस स्टेशन, एंड इस तरफ जो भी नंबर्स के है लिखे हैं उसमें आ जाओ, बस में बैठ जाओ और इनफाक चले जाओ. तो भाई गर्ल्स लेके गए थे बस, ये खाली खाली 2 लेके गए थे, एंड ये वाला लेके गए थे, एंड वो स्टैंड लेके गए थे जो रोड है. बट इसमें एक्चुअल में हमें ये पता नहीं था कि इसमें ये ऑलरेडी लगा हुआ है, एंड इसके साथ तुम अलग से तुम ये एक्स्ट्रा ले सकते हो. तो फिर अब हमें ये एक्स्ट्रा प्लस वो जो रॉड है ये वाला ये लेना पड़ेगा. तो गाइस मिशन झाड़ू पोछा, इसे ढीला, इसे यूज़ कर. हाँ हाँ ये है ना, यस. आज मिशन था हमारा ये झाड़ू पोछा लेने का. तो ये यहाँ का झाड़ू है और यही यहाँ का पोछा है. ये स्टैंड हो गया, तो एक तो ऑलरेडी है, एक और हमने एक्स्ट्रा ले लिया कि अगर एक गीला होगा तो दूसरे से पोछ लेंगे. हाँ. तो भाई ये है बस 3 डोर, एक फ्रंट वाला, एक ये वाला और एक ये वाला. तो इतनी बड़ी बस. पहुंच गए हैं हम. ये पोछे का स्टैंड है और ये चर्च, ये दीपक. बढ़िया है भाई, बढ़िया है. चलो लेट्स गो. काफ़ी लोग आ रखे, भीड़, सारे टूरिस्ट. ठीक है, ये तो ओल्ड लोग, मतलब जो यहाँ के नेटिव है वो क्या ही करेंगे यहाँ पर. तो टूरिस्ट लोग ही रहते हैं जो इधर भरे रहते हैं. यहाँ तो कम रहते हैं, बाकी मेन वही जगह है आगे वाला जहाँ पर. तो टूरिस्ट जगह आपने देखा ही ऑलरेडी, जहाँ पर वो रात हाउस है, आल्टिन स्टार्ट करके बोलते हैं, है ना, कि पुराना सिटी जो यहाँ बॉम्बे का है. तो वहाँ पर पूरे बिल्डिंग्स वगैरह जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो सारा पुराना ही है. एंड भाई अच्छा है, मतलब चीज़ें यहाँ पर ना, बिल्डिंग्स तो खैर क्या ही बोलूँ. मस्त बढ़िया एकदम हो गई. यही शॉपिंग करने के लिए हमने बस पकड़ के हम गए थे झाड़ू पोछा खरीदने के लिए. झाड़ू पोछा खरीद लिया, अब घर जा रहे हैं. और आज शाम को हम जाएंगे 1.5 घंटे के अंदर शायद सेकेंड हैंड शॉप कुछ अद्भुत खरीदने के लिए. फिर मिलेंगे हम आपसे बाद में. सो भाई अब जा रहे हैं हम सेकेंड हैंड शॉपिंग करने, घर के सामान लेने के लिए बेसिकली, है ना. वहाँ पर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 102, एंड जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रहा है तुम उठा लो. तो बैग भी लेके जा रहे हैं, एंड दीपक ने भी बैग रख लिया अपने पास. तो ठीक है, चलते हैं, सामान खरीदते हैं, मिलते आपसे बाद में. ये हो गया ना भाई फाइनली. अबे आराम से भाई, फाइनली हो गया. वरना तो भयंकर, इतना पहले मैं बैठा था यहाँ पर, फिर ये बैठा, फिर फाइनली फिर. और ये मैं इंडिया से लेके आया था.
ये सारा सिस्टम इंडिया से लेके आया था, तो इसको जुड़ाया एंड तब जाके वो हुआ। इसने तेज से ओपन करा हुआ तो ये जो ये लाइन है इससे बाहर निकल गया था ऊपर से। तो अब फाइनली इससे लगा गया जुगाड़। भाई इंडिया से जो लेके आए सामान ये फाइनली यूज़ हो गया है ना। ये पूरा सेट लेके आया था मैं। तो भाई बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि यार कि हॉस्पिटल क्यों चेंज करा, कि इसका भी बताना हमें, कि क्या हम ऐसे हॉस्पिटल चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या रिक्वायरमेंट है इसका, क्या चीज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे मैं आपको ये इस व्लॉग पर आपको मैं इसके बारे में बताऊँ। तो भाई बेसिकली जहाँ पर हम रहते थे, जहाँ पर हम पहले थे, जहाँ पर हम जिस हॉस्पिटल में हम पहले काम करते थे, वो हॉस्पिटल है जर्मनी के साउथ पार्ट में, जर्मनी के साउथ पार्ट में, एंड दैट टू बवेरिया के अंदर पर आता है वो। बवेरिया मतलब बायर्न जो है, बायर्न स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है जर्मनी का। उसके अंदर हम थे। म्यूनिक से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, बट ये है कि वहाँ से था। तो बायरिश डियलेक्ट यूज़ किया जाता था वहाँ पर, है ना, जो मैंने आपको बहुत बार बताया था कि हमें समझ नहीं आती थी ज़्यादा अच्छे से। हमारा शिफ्ट होने का मेन चीज़ है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, है ना। ये ऑलरेडी मैंने काफ़ी लोग को बता रखा है, नॉट श्योर, बट काफ़ी लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना। यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसी थे। इवन अभी भी इंडिया से जिस दिन मैं डाल रहा हूँ तो 1-2 महीने के अंदर अंदर शायद बहुत सारे स्टाफ और आने वाले हैं इंडिया से, है ना। एंड क्या था, हाँ वैकेंसी थी यहाँ पर। तो वहाँ पर हम मतलब उनका ये था कि इनको दिक्कत हो रहा है बायरिश डियलेक्ट समझने में, एंड बहुत सारे ऐसे स्टाफ थे जो हॉक डॉइच बोल ही नहीं पाते वहाँ पर। मतलब मैं बहुत ओपन बंदा हूँ, मैं कोई भी मुझे स्टाफ मिलता है मैं तो सबसे बात करता था वहाँ पर। तो मैं उनसे जब बात करता था तो मैं एक स्टाफ थी उसके साथ बहुत बार काम करा मैंने, तो मैं बायरिश बहुत सीखा उससे। तो मैं ऐसे बोलते रहता यार कि ये क्या, इससे तो ये बोलते ना, इससे ये बोलते, तो वो खुश होते थे यार कि ये बंदा को बायरिश आ गया है ना, बायरिश समझ रहा है ये। तो तब मैंने उससे ऐसे हॉक डॉज के बारे में बात करा। उसने क्या कि मुझे हॉक डॉज बोलने नहीं आता, मतलब मैं बचपन से यहीं पर ही रही हूँ, है ना। ठेठ जैसे बोलते हैं ठेठ, हॉक डॉइच फिर भी सॉरी बायरिश फिर भी ठीक है। जहाँ पर साउथ से, क्योंकि वो क्या तो ये एरिया आ गया क्या तो ईस्टराइश बगल में ऑस्ट्रिया, और जहाँ पर मैं रहता था पहले वहाँ से ऑस्ट्रिया बस 20 किलोमीटर दूर था। फिर वो हो गया, फिर वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड बगल में है ना। ये सारी कंट्रीज़ मतलब और भी चीज़ें हैं, ये बॉर्डर एरिया आ गया। वहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ के जाएंगे, वहाँ पर आता है पूरा मतलब जो ये बायरिश डियलेक्ट यूज़ कर रहे थे ये लोग बोलते हैं कि तुम थोड़ा जंगल के और जाओगे, बॉर्डर एरिया की तरफ जाओगे, वहाँ पर जो बायरिश बोलते हैं वो और भी भयंकर है ना। इवन बहुत सारे जर्मन्स खुद जो वेस्ट साइड में रहते हैं या फिर नॉर्थ साइड में रहते हैं, वो अगर इस तरफ जाते हैं, खासकर बवेरिया के लोअर बवेरियन एरिया पर जाते हैं, उनको क्या तो बायरिश डियलेक्ट समझने में बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। एंड क्योंकि हम ऐसा नहीं था कि हम अल्टेनहाइम में कर रहे हैं या कहीं और जॉब कर रहे हैं जहाँ पर कि तुम्हें समझ में ना भी आए तो चल जाएगा। हम प्रॉपर हॉस्पिटल में थे, क्रांकेन हाउस में थे, एंड वहाँ पर ये ज़रूरी है कि बंदा समझे अच्छे से और काम करे अच्छे से, है ना। तो दिक्कत हुआ तो वो तो हमने ऑब्वियसली क्या तो हमसे पूछ रहे थे बार बार, जो भी हमारे एम्प्लॉय थे, टच वुड हमें अच्छे एम्प्लॉय मिल रखे, तो हमारे एम्प्लॉय पूछ रहे थे भाई कि कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा, कुछ ये वो करके जो भी चीज़ें। तो हमने बोल देता है कि हाँ यार थोड़ा बहुत बायरिश में हो रहा है, कि मतलब यहाँ पर सब लोग बायरिश बोल रहे हैं और हमें हॉक डॉज आता है। हॉक डॉज में को बोलते हैं, हमें अच्छे समझ में आता है। कोई कुछ थे जो हॉक डॉज बोलते थे, वो तो अच्छे समझ में आता था, बट अब माइस्टेंस ज़्यादातर बायरिश डियलेक्ट यूज़ किया जाता था। तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं कि क्या तो हम देखते हैं अगर कहीं और होता है तो वो हमें इस बारे में पता नहीं था कि ऐसे इसमें कुछ बदलेगा, कुछ बदलाव आएगा, कुछ नहीं आएगा। अच्छी बात है। फिर उन्होंने फिर हमें बोला कि भाई एक मीटिंग रखते हैं, जो शायद मैंने आपको बहुत पहले व्लॉग में बताया होगा कि क्या तो मीटिंग है और इसमें जो भी होगा वो कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है, इस टाइप से मैंने आपको बता रहा था। तो बात करा तब उन्होंने बताया कि हमारे पास एक है जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, अगर यह हॉस्पिटल अलाउ करता है तो हम तुम्हें कहीं और जॉब में लगाएंगे। ये थी मेन चीज़, ठीक है। तो फिर
उन्होंने बोला कि अभी कुछ पक्का नहीं है, बट ये कि हम बात करते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस भी हैं एंड वहाँ पर ज़्यादातर हॉकडॉयच ही बोला जाता है। एंड क्योंकि हमें खुद दिक्कत होती है कि हम खुद बायरिश डियलेक्ट यूज़ नहीं करते, है ना, हमें खुद दिक्कत होता है। एंड तुम्हारे जो ये बाम्बेग है, यहाँ पर बहुत सारे कहते हो आउटलैंडर रहते हैं, मतलब फॉरेनर्स रहते हैं बाहर से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या वर्कर्स जो भी है वो यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर हॉकडॉयच ही चलता है, तो तुम वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लोगे। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का सब चीज़ अच्छा है ना, कि तुम्हें बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर। तो फिर उन्होंने बात करा, फिर तब उन्होंने बताया कि हाँ भाई कि जो अर्बाइट गेबर है, अर्बाइट गेबर मतलब जो काम देता है कि उसने एग्री कर लिया है एंड उनके वहाँ पर प्लेस है, वैकेंसीज काफ़ी है, तो तुम्हें वहाँ पर जॉब मिल जाएगा। तब जाके फिर हम यहाँ पर स्विच हुए, ठीक है। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे यार कि रीज़न बताओ कि क्यों शिफ्ट करा एंड कैसे करा, क्या करा। तो अगर आपके एम्प्लॉयर, देखो अगर आपने B2 कर रखा है, अगर आपने B2 करके आ रखे हो, आप किसी हॉस्पिटल में कर रहे हो, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि 1 साल का टाइम पीरियड होता है कि 1 साल तक आप उस पर्टिकुलर क्या तो आइंडस्ट्रूम पर काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल में, क्रांकेट हाउस में आप काम करते हो, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। बट अगर आपकी एजेंसी अच्छी है, कुछ वैलिड रीज़न है ना चेंज करने के, तो वो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए यार, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा नॉर्मल इंटरव्यू होता। नॉर्मल इंटरव्यू तो खैर मैं क्या ही इंटरव्यू ले, तो मैंने कभी इतना, फर्स्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू हुआ था लाइफ में, मैंने यहाँ पर आने के लिए बस 2 इंटरव्यू दिया था, एक पहला और एक दूसरा, ख़त्म, सीधा जर्मनी। कोई सेकंड टेक नहीं, कोई रिपीट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्री पोस्ट, ये कुछ नहीं हुआ था मेरा, बस 2 इंटरव्यू तो आया था। जब यहाँ पर इस हॉस्पिटल की इंटरव्यू होता, मैंने बोला यार क्या करना, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं बिंदास आंसर दूंगा। मेरा ऐसा है कि अब बात करने में ऐसा हो रखा है कि कोई भी रैंडम पर्सन कुछ भी बात करे, मैं ऑन द स्पॉट बोलने शुरू कर देता हूँ। मैं रेडी नहीं करता यार कि मैं रेडी करूँगा फिर बोलूँगा, ये सब चीज़ें नहीं, ऑन द स्पॉट चकदे फट्टे कर देता हूँ मैं। तो आराम से मतलब सारा प्रोसेस इतना स्मूथली हुआ, इतने अच्छे से हुआ, तो ये चीज़ है। एंड फिर अभी जॉब करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक तो होता है कि जब आप लोकेशन चेंज कर रहे हो तो आपका वीज़ा भी चेंज होता है। आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे वो स्टैंप दूसरा लगेगा, एड्रेस दूसरा लगेगा कि ये बंदा यहाँ पर रह रहा है, इस वॉल्यूम इस अपार्टमेंट में रह रहा है, वो सारा चीज़ चेंज होता है। तब जाके मेरा अभी 18 मार्च को मेरा एक टर्मीन है। मुझे वापस से क्या बोलते हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा, फ़कीर खान जाना पड़ेगा, फ्रारखेरशन अलग से जो जिसे बोलते हैं, वहाँ पर रखे फ़कीर खा, ये जो बायरिश वाले जो बोलते हैं ना वैसे फ़कीर खान अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसलिए। तो फ्रारखेरशन मुझे वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पर क्या तो वो वीज़ा ऑफिस में विज़ुम टर्मीन है, वीज़ा का अपॉइंटमेंट है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। एंड वहाँ से फिर उसी दिन मुझे डायरेक्ट उसी दिन मुझे मिल जाएगा। एंड अभी हमारा क्या बोलते हैं कुछ ब्लड सैंपल्स वगैरह की हमने दे रखा है हॉस्पिटल में, तो उसका रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब एक बार वो आ जाएगा, मेरा टर्मिनल हो जाएगा, तो सारा चीज़ होने के बाद तब जाके हम जॉब में लगेंगे। तो जब भी होगा वो तो आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर बस मेन चीज़ यही है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 1 तारीख से हमारा जॉब शुरू हो रखा है, सैलरी वगैरह आ जाएगा। एंड बाकी है कि जब भी शुरू होगा तो वो तो आपको पता चली जाएगा, है ना। तो ये था मेन जो मैं आप सबको बताना चाहता था, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैं सोचा चलो मैं अलग से इसके बारे में बता देता हूँ, है ना। ठीक है, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई होप इन्फॉर्मेटिव था। एंड इसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप पूछ सकते हो। इवन कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी और टॉपिक में भी चाहिए होगा, आप बिंदास से मुझे क्या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड ठीक है, काफ़ी बोल लिया, पता नहीं कितना बोला। ठीक है, मिलते हैं अब हम कल वाले ब्लॉग में। Until then, bye bye, take care, good night, sleep well.